नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऋषभ एसएससी ऑफिशियल में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी 2024 में पूछे गए जीके के प्रश्नों को। तो आज हम 10 जनवरी 2024 की प्रथम शिफ्ट में पूछे गए जीके के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जीके से। जैसा कि जीके में पूछे गए प्रश्न, क्वेश्चन नंबर पहला, डैश किसी देश या देश के एक सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र के सभी व्यक्तियों से संबंधित जनसांख्यिकीय, आर्थिक और सामाजिक आंकड़ों को एक विशिष्ट समय पर एकत्र करने, संकलित करने, विश्लेषण करने और प्रसारित करने की संपूर्ण प्रक्रिया कहलाती है। उसे हम बोलते हैं जनगणना। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम जनगणना। डैश मुद्रा आपूर्ति की माप का सबसे साधारण रूप क्या है? तो इसका आंसर है M3, ऑप्शन नंबर 2। न्यायाधीशों को हटाए जाने के संबंध में नीचे दिए गए कथनों को पूरा कीजिए। भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान में न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया न्यायाधीशों को हटाने के लिए एक बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है। तो इसका आंसर है 3। जब मेंडलीफ ने अपना कार्य प्रारंभ किया तो उस समय कितने तत्व ज्ञात थे? जब मेंडलीफ ने प्रथम बार आवर्त सारणी के बारे में ज्ञात किया तो उस समय 63 तत्व उसे प्राप्त हुए। क्वेश्चन नंबर 5, मई 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री को भय मुक्त राज्य बनाने के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 6, मई 2030 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI के अध्यक्ष के रूप में किसने पद संभाला है? तो इसका सही आंसर है रवनीत कौर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संगीत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाला या वाली पहला या पहली गायक या गायिका है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, MS सुब्बुलक्ष्मी। आगे बढ़ते हैं। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे ज्योतिराव फुले। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर है, जो SSC के द्वारा दिए गए, इसका सही आंसर है सिंधु लिपि, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की पहली आर्थिक जनगणना राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से डैश के दौरान लक्षद्वीप को छोड़कर संपूर्ण देशों में आयोजित की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1977। तो उस समय भारत की जो पहली आर्थिक जनगणना हुई थी सभी राज्यों में हुई, केवल यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो ये क्वेश्चन संबंधित है रिजर्वेशन से। तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर 3, 1/3। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बारांस जो हिंदू त्योहार दिवाली के समान है, जो निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो इसका आंसर है वर्ली और कोंकड़ा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप डैश से पूरी तरह से एक पेशेवर प्रतियोगिता बनाई गई? तो इसका सही आंसर है 1997, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14,
रंगास्वामी कप का संबंध डैश खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है हॉकी। हॉकी से जुड़े और भी खेल हैं, और भी ट्रॉफियां हैं, जैसे नेहरू कप, अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट, ये भी हॉकी से संबंधित कप हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नर्तक, संगीतकार, गायक और भारत में कथक नृत्य के डैश काल का विद्याधीन घराने के प्रतिपादक थे? तो इसका सही आंसर है लखनऊ। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुसार यदि माता पिता या संरक्षक हैं डैश वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे? तो इसका सही आंसर है 6 से 14 वर्ष। आंसर नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय नृत्य कलाकार ने 2018 में उड़ीसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो इसका आंसर है सुरूपा सेन। आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 18, 2015 में भारत के योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना की गई? तो इसका सही आंसर है नीति आयोग, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 19, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स जिसका शॉर्ट फॉर्म है ONDC डैश की एक पहल है? तो इसका सही आंसर होगा, राइट आंसर होगा उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग। अब इस शिफ्ट का सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है, बैडमिंटन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फर्स्ट, बैडमिंटन के खेल की शुरुआत में और जब स्कोर बराबर होता है तो सर्वर बाईं ओर के सर्विस कोर्ट से सर्व करता है। और ऑप्शन नंबर 2, सर्वर और रिसीवर हमेशा विपरीत सर्विस कोर्ट में लेकिन एक ही तरफ खड़े होते हैं। तो इस क्वेश्चन के दोनों आंसर ही नहीं हैं, तो इसके आंसर होंगे ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। इसी के साथ हम इस शिफ्ट के सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम नेक्स्ट पेपर में मिलते हैं। धन्यवाद।